हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आशा है आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज मैं एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ जो है क्लास 3 ईवीएस का। तो ये जो सैम्पल पेपर है वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उसी पर बेस्ड है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे। तो आई होप इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ईवीएस में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहली कॉम्पिटेंसी होती है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। देन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 15 मार्क्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 15 मार्क्स, टोटल आपके 40 मार्क्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो सबसे पहली कॉम्पिटेंसी जो आती है वो है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपने पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके उनके नाम लिखने होते हैं। हो सकता है आपको पिक्चर्स के साथ साथ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, उनके बेसिस पर आपको पिक्चर्स के नाम लिखने पड़े, तो उस तरीके से भी दिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली इसमें क्या होता है, आपको पिक्चर्स दिए जाते हैं जिसको देखकर आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है और उनके नाम लिखने होते हैं। तो ये जो पिक्चर्स हैं वो आपके जो चैप्टर्स हैं सिलेबस के उसी में से ले जाते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पिक्चर आप गेस कर सकते हैं किस चीज़ का है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये एक मेले का पिक्चर है। सो यू कैन राइट हियर मेला। तो आपने ध्यान से पिक्चर को देखना है और फिर उसका नाम बताना है। तो आप यहाँ पर फेयर या मेला दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, ये क्या है, एक स्नेल जिसे हम घोंघा भी कहते हैं हिंदी में। देन ये है पपेट्स, कठपुतलियाँ, पपेट्स। ये कौन सा साइन है, ये है नो यू टर्न, इसको बोलते हैं नो यू टर्न, यू टर्न नहीं लेना है। फिर ये है सोर्सेस ऑफ वाटर में से एक, पानी के जो स्रोत हैं उनमें से एक है, ये है वेल, कुआं। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर आपको इस परिवार को देख के बताना है ये किस तरीके का परिवार है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये स्मॉल फैमिली है कि बिग फैमिली है, ये बड़ी फैमिली है। सो यू कैन राइट हियर बिग फैमिली। ओके, आप लिखेंगे बिग फैमिली, बड़ा परिवार है। सो यू कैन राइट हियर बिग फैमिली। फिर ये एनिमल कौन सा है, इट इज़ कैमल। और ये किस तरीके का प्लांट है, यू कैन सी हियर, इसका नाम आपने लिखना है। ये एक क्रीपर है, लेकिन कौन सा क्रीपर है, इसके फ्रूट को देखकर आप पहचान सकते हो ये क्या है, पंपकिन। तो इस तरीके से आपको और भी प्लांट्स के पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई जा सकते हैं और उनका नाम पूछा जा सकता है। तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। सो यू कैन राइट हियर पंपकिन। देन ये ट्री कौन सा है, दिस इज़ बैनियन ट्री। इसकी पहचान क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ इसके फॉल्स रूट लटकते हैं, ठीक है। इस तरीके की जड़ें होती हैं जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हैं। तो ये क्या है, एक बैनियन ट्री। तो यू कैन राइट हियर बैनियन, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। फिर है ग्रास होपर। ये कौन सा इंसेक्ट है, ग्रास होपर। यू कैन राइट हियर ग्रास हॉपर, HOPPER। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल सकते हैं। स्पेशली ये 10 मार्क्स का है आपको, तो आपको 10 ही पिक्चर मिलेंगे, बट वो आपके चैप्टर में से कोई सा भी पिक्चर हो सकता है। तो आप सभी पिक्चर्स को जो आपकी बुक्स में है अच्छे से लर्न कीजिएगा, उनके जो नेम्स है उनको विद स्पेलिंग्स। फिर अगली जो कॉम्पिटेंसी है आपकी वो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, पहचान के ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासीफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड राइट देयर नेम्स इन करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पर आपने इन प्लांट्स को पहचाना है, पहले कौन कौन से प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनको सही कॉलम में डालना है। कॉलम क्या है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर, क्लाइंबर। तो सबसे पहले मनी प्लांट। मनी प्लांट किस तरीके का प्लांट है, इट इज़ अ
क्लाइंबर, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, वो अकेला नहीं चढ़ सकता, वो नीचे गिर जाता है। तो ये क्या है, एक क्लाइंबर। फिर है बैनियन। बैनियन क्या है, एक ट्री, BANYAN, बैनियन। उसके बाद टमाटो प्लांट। टमाटो प्लांट की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और छोटा होता है टमाटो का प्लांट, तो वो किसके अंदर आता है, हर्ब्स के अंदर। टमाटो प्लांट, टमाटो प्लांट मीन्स टमाटर का पौधा, ठीक है। और बैनियन, बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है और उसकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत मोटी होती है, हार्ड होती है, तो वो ट्रीज़ के अंदर आता है। फिर है रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट एक श्रब है, झाड़ी है, ठीक है, शॉर्ट हाइट का रहता है, तो इसको हम किस में डालेंगे, श्रब्स में, रोज़ प्लांट। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज, और ये भी ज़मीन के सहारे क्रीप करता है। इसका पेड़ नहीं होता, बेल होती है, लेकिन ज़मीन पर आगे बढ़ती है। वाटरमेलन प्लांट, ठीक है, तरबूज की बेल। तो ये है एक क्रीपर। तो ये टोटल आपका 5 मार्क्स का है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको कैटेगराइज करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। फिर हैं आपके शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं और वो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, तो टोटल 6 मार्क्स। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। 4 चीज़ों के नाम बताइए जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं फ्रूट्स, ओके, देन सीरियल्स, अनाज, cereals, then vegetables, medicines, oxygen, wood, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। आपको कोई 4 पूछे होंगे या जितने भी पूछे होंगे उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वुड नो प्लांट्स। क्या होगा अगर कोई पौधे नहीं होंगे, अगर दुनिया में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा और कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यही आंसर आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, इफ़ देयर would no plants, if there would no plants we would not get oxygen, we would not get oxygen to breathe, BREATHE, to breathe, and food to eat, एंड फूड टू ईट, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। नो वन वुड सर्वाइव, कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। नो वन वुड सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, ठीक है, SURVIVE। तो नो वन वुड सर्वाइव, कोई जीवित नहीं बचेगा। नेक्स्ट इज, नेम एनी 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड टू ट्रैवल विद इन द सिटी। शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उन 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम आप लिखेंगे। तो शहर के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कार, ठीक है, बस, बस से भी जा सकते हैं सिटी के अंदर, देन मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, एंड ऑटो भी ले सकते हैं हम, ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा। इसके अलावा आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दिस इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन आएगा आपको और ये 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मेक द डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स ऑफ इट। तो यहाँ पर सिंपली आप एक प्लांट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है,
और उसको लेबल करेंगे। यहाँ आप इस तरीके से रूट बना दीजिए और फिर इसकी ब्रांच बना दीजिए, डालियाँ। देन ये रफली मैं बना रही हूँ, तो आप जितना अच्छा हो उतना अच्छा आप अपने एग्ज़ाम में बनाएंगे। ये लीव्स बन गई, पत्तियाँ। इस तरीके से आप यहाँ पर भी पत्तियाँ बना दीजिए। देन यहाँ पर एक फ्रूट लगा देंगे हम, गोल सा, ये फल है। और ऊपर में आप एक फ्लावर बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनके नाम भी लिखेंगे। लीफ, ये पत्ता है। देन इसको हम स्टेम बोलते हैं, तना। और ये क्या है, ब्रांच, डाली, ये वाला पोर्शन, BRANCH, ब्रांच। और ये क्या है यहाँ पर, रूट, ये मिट्टी है, ज़मीन, ज़मीन के नीचे रूट, जड़। और उसके बाद फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। तो यहाँ पर हमने 5 पार्ट्स लिख दिए हैं, आपको जितना बोला जाए आप उतना लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। ये आपका टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक के फॉर्म में है, तो आप इसको फिल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डैश टीचर्स लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो कौन ऐसा है जो पत्तों को सिलता है अपना घोंसला बनाने के लिए? तो उसका नाम क्या है, टेलर बर्ड। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर आ जाएगा, टेलर बर्ड। डैश इज़ द टॉलेस्ट ग्रास। सबसे लंबी ग्रास किसको बोलते हैं, बैम्बू। ओके, बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास। देन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो जानवर और पौधे हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किस चीज़ के लिए, डैश एंड शेल्टर। एक तो शेल्टर, रहने की जगह के लिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फूड। ओके, नेक्स्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची, वो कौन सी है दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट। देन डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स क्या होता है, रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। देन अगेन यू विल गेट 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। फिर से आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 6 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, कैसे हम उनके ऊपर निर्भर हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड मेडिसिन। और भी कोई चीज़ आप लिख सकते हो, हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो हमें प्लांट से मिलती हैं। एंड वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मिल्क, एग, मीट एंड दे ऑल्सो हेल्प इन अवर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन एक्सेट्रा। हम प्लांट्स के ऊपर खाना जो है उसके लिए, ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए निर्भर रहते हैं। बाकी चीज़ों के नाम भी आप लिख सकते हैं। और फिर एनिमल्स के ऊपर, वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मिल्क, एग, मीट एंड हेल्प इन अवर वर्क। जो जानवर हैं, ये सब चीज़ें तो हमें देते हैं, इसके अलावा हमारे कामों में भी मदद करते हैं। जैसे ऑक्स हैं, उनको प्लोइंग के लिए यूज़ किया जाता है, खेत जोतने के लिए। हॉर्स है, वो काट को खींचता है, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, है ना। और कैमल हैं, वो सामान ढोता है, कैमल के ऊपर भी सामान रख के लेके जाते हैं। एलिफेंट भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारे काम में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में अपने बड़ों से क्या सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर फैमिली। गुड मैनर्स मतलब लाइक काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, सच बोलना है, सबके ऊपर दया करनी है, सबकी मदद करनी है, बी हेल्पफुल, इन सबको बोला जाता है गुड मैनर्स। सो यू कैन राइट हियर, वी लर्न, हम सीखते हैं, गुड मैनर्स एंड respect from our elders in our family. Okay, you can write like this. Next is, what is soil made
मेड अप ऑफ। सॉइल किस चीज़ से बना होता है, मिट्टी किस चीज़ से बनती है, इसका आंसर आपने लिखना है। सो हियर यू कैन राइट सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल इज मेड अप ऑफ tiny pieces of rocks, tiny pieces of rocks, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे, ठीक है। देन यू कैन से ओल्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट के पुराने पार्ट्स होते हैं उनसे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि छोटी छोटी डालियाँ होती हैं और टहनियाँ होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं ज़मीन पर, तो उनसे पार्ट्स ऑफ प्लांट। देन यू कैन से और किससे बनते हैं, एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स, लिविंग एंड डेड एनिमल्स, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े जिंदा या मर जाते हैं, जो उनसे बनते हैं, उनसे ये मिट्टी बनती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स। ये एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये भी आपको देख के इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है, एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। सो हियर फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन, लुक एट द गिवन मैप केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये मैप आपकी बुक का ही है, इस मैप को ध्यान से आपने देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर मैप के बाद पहला क्वेश्चन है, द स्कूल इज़ नियर द पुलिस स्टेशन और परेड ग्राउंड। जो स्कूल है, स्कूल ये है, ये पुलिस स्टेशन के पास है या फिर परेड ग्राउंड। तो आपने देखना है पुलिस स्टेशन तो ये रहा और परेड ग्राउंड ये यहाँ है, तो ये किसके पास है ज़्यादा, ये पुलिस स्टेशन के पास है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, पुलिस स्टेशन, या फिर कंप्लीट आंसर फुल आंसर आप लिखेंगे, द स्कूल इज़ नियर द पुलिस स्टेशन। ओके, द स्कूल इज़ नियर द पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधा हाउस ऑन द मैप। इस मैप में नीता और राधा का घर कहाँ आपने ढूंढना है, तो ये तो पुलिस स्टेशन है, ये स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये बैंक है, और ये फिर परेड ग्राउंड है, उसके बाद ये लाइब्रेरी है, देन ये नीता और राधा का घर है ना। तो यहाँ पर आपने नीता और राधा के घर को क्या करना है, सर्कल करना है। तो यू कैन सर्किल इट लाइक दिस। देन नेक्स्ट इज, विच बिल्डिंग इज एट द सेंटर इन द मैप। इस मैप में सेंटर में कौन सी बिल्डिंग है, सेंटर मतलब बीच में, तो बीच में यहाँ पर क्या है, चारों तरफ अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और बीच में है बैंक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक, BANK, बैंक। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्टेंस इज शॉर्टर। कौन सी दूरी छोटी है। अब किसके बीच में कंपेयर करना है, बिटवीन लाइब्रेरी एंड बैंक। आपने लाइब्रेरी और बैंक की दूरी देखनी है पहले। देखो बैंक कहाँ, लाइब्रेरी कहाँ है, यहाँ पर बैंक ये रहा, ठीक है, जिसमें हमने सर्कल किया था, और ये रही ऊपर लाइब्रेरी। तो इन दोनों के बीच में तो इतनी दूरी है, ओके। और दूसरा किस में पूछा है, पुलिस स्टेशन एंड परेड ग्राउंड। अब यहाँ पुलिस स्टेशन और परेड ग्राउंड देखो, ये है पुलिस स्टेशन यहाँ पर और परेड ग्राउंड यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा दूरी है। तो पूछा है कि इन दोनों इनमें से किसकी दूरी शॉर्टर है, कम है। तो बैंक और लाइब्रेरी के बीच की दूरी कम है, तो हम लिखेंगे बिटवीन लाइब्रेरी एंड बैंक, बिटवीन लाइब्रेरी एंड बैंक, तो ये दूरी कम है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो पेपर है वो कंप्लीट होता है 40 मार्क्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे, एंड आई होप ये जो पेपर है आपकी हेल्प करेगा किस तरीके से आप पेपर को लिखेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, press the like button and subscribe the channel. Thank you for watching.